Hello everyone, welcome back to the online classes. Today in this lesson, we are going to start the chapter number 9th. Basically the chapter number 9th and introduction of this chapter I have already explained in the last some videos, but there was a little bit of misunderstanding because in the new syllabus some questions and the theorems have changed. So now I am taking all the new questions and the new theorems are included in the new syllabus of the NCERT classes for the 9th standard. Basically this is the change only in this chapter number 9th. So that's why I'm starting again. देखो द डेफिनेशन ऑफ द पैरेललोग्राम. चैप्टर टाइटल आप सभी को पता है, चैप्टर का टाइटल है आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल. हमने इसमें वैसे तो थियोरम्स भी डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, बट इसके फर्दर भी अपने पास अभी जो नया सिलेबस इंक्लूड किया गया है इसमें ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो पीछे वाले सिलेबस में नहीं है. तो काफ़ी स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट रही थी कि सर इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है और हमें ये क्वेश्चंस मैच नहीं हो पा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर अगेन. तो इसमें मैं डेफिनेशंस तो वापस नहीं बताऊंगा, लेकिन इसकी जो थियरम्स हैं वो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखो सबसे पहली जो थियरम है वो ये है. फर्स्ट थियरम अपने पास ये है, डायगोनल of a parallelogram divides it into two triangles with equal area. ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन अपने पास ये है, थियरम ये है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स whose areas will be equal to each other. तो ये अपने पास हो जाता है अपना क्वेश्चन. तो अब देखो स्टार्ट करें. तो सबसे पहले हम इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. थियरम को कैसे प्रूव करते हैं वो आप सभी को पता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड आफ्टर इट व्हाट इज द गिवन थिंग्स in the question we have to mention all these things, and after it what is the required value or what we have to prove, and after it is necessary then draw the construction. After that in the last we have to prove the statement. तो पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ पैरेललोग्राम की. लेट सपोज दिस इज ए पैरेललोग्राम. ये लगे या ना लगे लेकिन मानना पैरेललोग्राम ही है. ABCD is a parallelogram in which I am taking only this type. क्या मैंने ये सेलेक्ट कर लिया डायगोनल. ठीक है, तो पहले तो हम मेंशन करते हैं गिवन दैट. हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट हमें दे रखा है BD is a diagonal BD is the diagonal of a parallelogram ABCD. क्लियर? ये हमें दे रखा BD is the diagonal of a parallelogram ABCD. हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ, हमें ये प्रूव करना, देखो यहां से डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स विद द इक्वल एरियाज. हमें इनका दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज इक्वल शो करना है. टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD will be equals to area of triangle BCD. ट्रायंगल BCD ये हमें प्रूव करना है.
कंस्ट्रक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमें ये पता है कुछ बातें हैं जो देखो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो समझ जाओगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, हाउ शैल वी प्रूव दिस। देखो हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो ये पता है, इस दोनों ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी। ध्यान से देखना, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, अपोजिट साइड्स। ठीक है यहाँ तक। फिर हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये भी क्या है अपने पास, ऑपोजिट साइड्स। ठीक है। और बी डी इज इक्वल्स टू बी डी, ये अपने पास क्या है, कॉमन। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो द ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ध्यान देना, सी डी भी होगा। ये मैंने काफी पहले करवाया है, ट्राइंगल सी डी बी। बात समझ में आई। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब वो दोनों स्ट्रक्चर क्लियर कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करने का मतलब ये हो गया कि इसके डायमेंशंस जो है वो ही इस स्ट्रक्चर के डायमेंशंस हैं। देयरफॉर दो कॉन्ग्रुएंट स्ट्रक्चर्स यदि होंगी तो उन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी will be equals to area of triangle CDB. Hence proved। हमें ये प्रूव करना था। समझ में आए स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 आपके पास दे रखी है, if two parallelograms या फिर parallelograms based on same base parallelogram based on same base and between same parallel lines are equal in areas, are equal in area। तो ये अपना क्वेश्चन है। two or more than two parallelograms are there if they lie on same base, means उन दोनों का बेस सेम है और दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सो लेट्स स्टार्ट, हाउ विल वी डू। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। हम पैरेललोग्राम की स्ट्रक्चर लेते हैं। ये पैरेललोग्राम कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। और सेकंड पैरेललोग्राम मैं ले लेता हूँ, कुछ इधर ले लेता हूँ। क्लियर। ये ए पॉइंट, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये पी है और ये क्यू। ठीक है यहाँ तक।
तो ABCD and PQCD, ABCD and PQCD are two parallelograms. क्वेश्चन क्या हमें क्या दे रखा है, given that ABCD and PQCD are two parallelograms based on same base and between same parallel lines. क्या दे रखा हमें, ABCD and PQCD are two parallelograms based on same base and between same parallel lines. हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQCD. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, यहां तक बात. अब देखो आगे चलें, ABCD एंड PQCD. अब इसमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूं. कंस्ट्रक्शन अपन इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं. मैं इसमें एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर रहा हूं. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हाइट. ये बेसिकली डॉटेड लाइन से होनी चाहिए. परपेंडिकुलर है तो मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया. और ये पॉइंट ले लेते हैं अपन एक्स वाई. कंस्ट्रक्शन है ये. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर अक्ष वाई between AQ and CD. Draw a perpendicular XY between AQ and CD. तो हमें क्या रिजल्ट मिला, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया. ठीक है यहां तक. अब देखो, वी नो दैट, प्रूफ की बात करते हैं. वी नो दैट area of a parallelogram is equals to base into height. ये हम प्रूव भी करेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट क्यों होता है. देखो, therefore एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, बेस इसमें देखो, बेस इसमें ये रहेगा, बेस रहेगा आपके पास, ये बेस होगा और ये हाइट होगी. तो बेस हो गया CD इनटू हाइट आपके पास है एक्स वाई. क्लियर. CD इंटू एक्स वाई. ठीक है यहां तक. अब देखो, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ABCD. अब हमें निकालना एरिया ऑफ PQCD इज इक्वल्स टू, ये भी क्या आएगा, PQCD के केस में भी बेस आपके पास क्या रहेगा, CD, और हाइट क्या रहेगी, एक्स वाई. तो ये आ गया CD इंटू एक्स वाई. ठीक है यहां तक. देखो, ये पार्ट और ये पार्ट, RHS पार्ट, लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. बोथ द पार्ट्स
of equation first and second are equal to each other, it means left part must be equal to each other. So from equation first and second, what we can say, area of ABCD is equals to area of PQCD, और ये आपकी होगी थियरम प्रूव। क्लियर बात यहाँ तक? अब देखो इसके कुछ ऑक्सियम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज। ऑक्सियम्स सब थियरम क्या होती हैं? देखो नेक्स्ट अपने पास ऑक्सियम फर्स्ट है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। सो बिफोर दैट पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो फिर देखो, कोरोलरी बोल सकते हैं अपन। कोरोलरी फर्स्ट, इसके रिगार्डिंग 3 कोरोलरीज है। कोरोलरी क्या होता है? एक थियरम का ही एक पार्ट होती है, बस वो थियरम की तरह बिहेव करता है लेकिन थियरम से रिलेटेड होता है कंप्लीटली। तो फर्स्ट कोरोलरी ये है, इफ ए पैरेललोग्राम and a rectangle lie on same base and between same parallel lines lie on same base and between same parallel lines, then area of parallelogram and rectangle are equal। तो ये अपना क्वेश्चन है, इफ ए पैरेललोग्राम एंड ए रेक्टेंगल लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। अब देखो हमें इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? चलिए देखो करते हैं स्टार्ट। बेसिकली मैं एक रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम प्रूव किया, ठीक है, कोई टूटी फूटी स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर रहा हूँ और इसी के बीच में सेम बेस पे या फिर मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और पैरेललोग्राम ड्रॉ करना अपने को। ये पैरेललोग्राम है ABCD एंड PQCD। हमें क्या दे रखा है? गिवन दैट ABCD is a rectangle and PQCD is a पैरेललोग्राम। क्या दे रखा है? ABCD एक रेक्टेंगल है और PQCD एक पैरेललोग्राम है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव area of ABCD, area of rectangle ABCD is equals to area of parallelogram PQCD। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ तक अब बात करते हैं प्रूफ की। बेसिकली ABCD रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम।
we know that we know that rectangle is also a rectangle also a parallelogram. रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, देयरफॉर ABCD is also a parallelogram. ठीक है, एंड two parallelograms have same base and lie between same parallel lines then their areas will be equal. आई बात समझ में? मीन्स एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम। रिसेंटली अपन ने ये प्रूव किया है कि एक पैरेललोग्राम और एक दो पैरेललोग्राम है या फिर दो से ज़्यादा, वो सेम बेस पे लाई करते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है यहाँ तक? इसका मतलब एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQCD, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट ऑक्सियम या फिर नेक्स्ट कॉर्लरी अपन स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो नेक्स्ट कॉर्लरी, कॉर्लरी नंबर सेकंड। वो ये रहेगी अपने पास, प्रूव दैट area of a parallelogram prove that area of a parallelogram, दिखाई नहीं दे रहा क्या? prove that area of a parallelogram is equal its base equal to the product of its base and हाइट। हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक प्रूव दैट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड हाइट और अल्टीट्यूड। तो बेसिकली हमें एक पैरेललोग्राम ही वापस से सेलेक्ट करना है, तो पैरेललोग्राम में ये ड्रॉ कर लेता हूं। मान लेना ये पैरेललोग्राम है, लगे नहीं या लगे या फिर ना लगे, लेकिन कंसिडर इसको पैरेललोग्राम ही करना है। लग तो नहीं रहा है।
अब लगे या ना लगे, लेकिन ये पैरेललोग्राम ही है अब, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बन गया है, मान लेना पैरेललोग्राम। ये ABCD, ABCD क्या दे रखा है, गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस इनटू हाइट। इसमें कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन देखो, मैं सेम बेस को कंस्ट्रक्शन के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। ये मान लो CD को बेस मानते हुए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट Q। कंस्ट्रक्शन, taking BC as base, draw a rectangle taking BC as base, draw a rectangle PQCD between AB and CD। Taking BC as base, draw a rectangle PQCD between AB and CD। तो AB और CD के बीच में हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, क्या है वो, PQCD। बात समझ में आ गई। अब देखो प्रूफ की बात करें, एरिया ऑफ PQCD, एरिया ऑफ PQCD। अब ये रेक्टेंगल है तो डेफिनेटली ये क्या है, हाइट्स है, सॉरी 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो एरिया ऑफ PQCD क्या होगा, होगा लेंथ इनटू ब्रेथ PQ। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब PQ को अपन ये भी बोल सकते हैं, देखो PQ को अपन बोल सकते हैं, सॉरी लेंथ ये मान लेता हूँ CD, और इसको CD लेंथ और ब्रेथ इसको मान लेता हूँ, तो CD इंटू CQ होगा, CD इंटू CQ। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें ये बात भी पता है एरिया ऑफ PQCD होगा एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ PQCD किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ABCD। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल इफ दे फॉर्म ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो हमने ये स्टेटमेंट लिखा। PQCD की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ABCD, यहाँ पे ये आया एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू CD इंटू CQ। Therefore area of ABCD is equals to CD क्या आपके पास बेस एंड CQ क्या आपके पास हाइट। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपनी हो गई कोरोलरी। अब देखो इसके कुछ एक कोरोलरी एक और बचती है, थर्ड। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर थर्ड। तो अब वो सभी करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स पोज दिस एंड नोट इट डाउन।